हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमारा CSIR नेट लाइफ साइंस का सेकंड यूनिट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कंप्लीट किया। अगर मैं ब्रॉड लेवल पे बोलूँ तो उसके अंडर में लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, उन सब के बारे में देखा हमने। फ्रैप टेक्निक देखी हमने, हाइड्रोपैथी प्लॉट देखा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हमने कंप्लीट किया, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल जितने भी टॉपिक्स थे, है ना। और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है CSIR नेट के नाम से, उसमें आपको लेक्चर्स सीरीज़ वाइज मिल जाएंगे 1 2 3 ऐसे करके। तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, सेकंड यूनिट हमारी चल रही है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको हम एक फ़्लो चार्ट पहले बना लेते हैं, या आप एज इट इज़ कॉपी में बना लीजिएगा। फ़्लो चार्ट से क्या थोड़ा याद रहेगा अच्छे से। तो क्या हम देखने जा रहे हैं आज? ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे होता है क्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन? तो ब्रॉडली दो टाइप से होता है, सभी ने सुना हुआ है स्कूल टाइम से। पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज विदाउट, है ना, जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन ना हो, विदाउट एनर्जी यूज, है ना। एनर्जी के बिना जब ट्रांसपोर्ट होता है उसे पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी जब होता है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये सब आपको पता है, ओके। तो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हो गए, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या? विदाउट एनर्जी हो रहा है, इसका मतलब अपने आप हो रहा है ये, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या हो रहा है? हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल जो है अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है इन पैसिव ट्रांसपोर्ट। जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, एनर्जी का यूज़ हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम अपोजिट टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कुछ मूवमेंट करवा रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। तो इसमें क्या हो रहा है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है। इतना सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे? ठीक है। अब अगर आगे बात करें पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो टाइप से हो सकता है ये भी। इसको दो टाइप से हम स्टडी करते हैं आगे। सिंपल डिफ्यूज़न। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है? डिफ्यूज़न ही तो है। डिफ्यूज़न क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट यूटिलाइजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एनर्जी। तो सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न, फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न, ठीक है। सिंपल डिफ्यूज़न हो गया, फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न हो गया। सिंपल डिफ्यूज़न क्या होता है? सिंपल डिफ्यूज़न इज जो स्मॉल एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल्स के लिए होता है ना। इसमें क्या होता है? स्मॉल एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, अनचार्ज्ड पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी, ठीक है। जबकि फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न, आई एम सॉरी, ओके, ये कैमरा हिल गया था थोड़ा सा, एक मिनट में इसे सेट कर लूँ ज़रा। ओके फाइन, आई गेस वॉल्यूम आ रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, सो हम क्या कर रहे थे यहाँ पे? फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न की बात करने जा रहे थे हम यहाँ पे। तो फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न जो है ये भी दो मेथड से हो सकता है ना। फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न दो मीन से हो सकता है, या तो बाय कैरियर हो सकता है ना, और या फिर बाय चैनल, ठीक है। दो मेथड से फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न हो सकता है। फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न क्या हो रहा है? एक तो सिंपल डिफ्यूज़न जो कि स्मॉल एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल्स का हो रहा है, और फैसिलिएटेड डिफ्यूज़न हो रहा है जो कि दो मेथड से हो रहा है, या तो बाय कैरियर हो रहा है या फिर बाय चैनल हो रहा है, ठीक है। अगर बाय कैरियर की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन जो हम स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल
दैट इज द ग्लूट। आई होप ये आपने सुना होगा, पता हो ना हो, सुना जरूर होगा ये वर्ड ग्लूट जो है। तो कैरियर में ग्लूट का एग्जांपल, चैनल में बहुत सारे चैनल्स हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम चैनल है ना, कैल्शियम एटीपेज, वो सब हम स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिख दिया क्योंकि कॉमन एग्जांपल है ग्लूट एग्जांपल, दैट इज द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, है ना। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें, इसी में आई होप समझ आ रहा होगा, मैं इधर से थोड़ा सा रब कर देता हूँ दिखाने के लिए। इधर से मैं, ये आपने लिख लिया होगा आई होप। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी का यूटिलाइजेशन, ये भी दो टाइप से हम इसको बांट सकते हैं, दैट इज द प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, दैट इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहाँ तो आ गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट या फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपल सी बात मैं बोलूँ तो डायरेक्ट एटीपी यूज होता है, जहाँ पे डायरेक्ट एटीपी यूटिलाइजेशन, है ना, डायरेक्ट एटीपी यूटिलाइजेशन होता है। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, एटीपी का यूज़ होता है बट इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, एटीपी कोई और यूज़ करता है, उसका फ़ायदा कोई और ले जाता है, सीधी भाषा में बताऊँ तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स ब्रॉडली हम इस तरीके से फ्लो चार्ट में समझ सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं, इन सबका हम ऑब्वियसली डिटेल देखेंगे। ठीक है, आगे और देख लेते हैं इसी में ही। अब इतना अगर समझ में आ गया हो तो अब वन बाय वन कुछ और देखना स्टार्ट करते हैं इसी में ही। ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स को अब हमारा जो कोर टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें आगे इसी में, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिंपल डिफ्यूज़न की। अगर बात करें इधर, सबसे पहले इधर वाला स्टार्ट करते हैं हम, पैसिव का। तो पैसिव की अगर बात करें तो पैसिव में दो हमने पढ़े थे, सिंपल डिफ्यूज़न पढ़ा था, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, है ना। एक तो पढ़ा था हमने सिंपल डिफ्यूज़न। तो सिंपल डिफ्यूज़न क्या है, स्मॉल एंड अनचार्ज्ड पार्टिकल्स का होता है, मैंने आपको बताया था। सिंपल डिफ्यूज़न का अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर सिंपल डिफ्यूज़न का देखें इस टाइप से, अगर मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है इधर, इधर मैं ले लूँ कंसंट्रेशन डिफरेंस, कंसंट्रेशन डिफरेंस ले लिया, और इधर ले लिया मान लो मैंने रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ROT, दैट इज द रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इन द सिंपल डिफ्यूजन केस क्या होता है कि रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन डिफरेंस के, मतलब ग्राफ जो है वो लीनियर रहता है इन केस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपल डिफ्यूजन में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन का डिफरेंस होगा, हायर टू लोअर के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, एंड कॉन्टीन्यूअस ट्रांसपोर्ट होगा इसमें सिंपल जो डिफ्यूज़न होता है। जबकि दूसरा इसका भाई जो देखें हम, इसके भाई की बात करें अगर हम, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न था, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न की बात करें, अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न किससे होता है, चैनल से, या फिर किससे होता है, वो होता है उससे कैरियर से। ठीक है, ये कैसे हो रहा था, हायर टू लोअर हो रहा था डायरेक्ट, इसमें कोई चैनल कैरियर का कोई एज सच बीच में जो इंटरमीडिएट नहीं था कोई भी, है ना। तो अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में जो चैनल या कैरियर है उसकी तो एक कैपेसिटी होगी ना। एक कैरियर, एक मतलब मान लीजिए एक कैरियर है, ठीक है, वो कैरियर का मतलब क्या है, कैरियर मान लीजिए यहाँ पे कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई कैरियर है, वो मॉलिक्यूल को लेगा, उसको अंदर फिर छोड़ के आएगा। ठीक है, इतना सा सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, कैरियर कोई है, वो बाहर से मॉलिक्यूल लेगा, पिक करेगा और अंदर ड्रॉप कर देगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसकी कैपेसिटी होगी इस कैरियर की, इस कैरियर की कैपेसिटी है मान लो ये 10 मॉलिक्यूल्स को
10 मॉलिक्यूल्स तक मैक्सिमम एक टाइम में कैरी कर सकता है, बाहर से अंदर ला सकता है या अंदर से बाहर लेके जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए बाहर से अंदर ला रहा है 10 मॉलिक्यूल्स, अभी हम एक मॉलिक्यूल है तो वो इसको अंदर ला रहा है, मॉलिक्यूल्स बाहर इंक्रीज, कंसंट्रेशन बाहर की इंक्रीज हो रही है, बाहर एक था अंदर 0, अब मान लो बाहर 5 हैं तो ये इसका रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा, ये 5 को एक साथ लाने स्टार्ट करेगा। फिर मान लो इसकी बाहर की कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है 10 का आ गया, बाहर जो है वो एज कम्पेयर टू इनर साइटोसोलिक रीजन 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये क्या करेगा, 10 के 10 मॉलिक्यूल्स एक साथ ट्रांसपोर्ट करना स्टार्ट, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना उनका स्टार्ट करेगा, तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और इंक्रीज हो गया। बट अब 10 से भी ज़्यादा जब कंसंट्रेशन डिफरेंस हो जाएगा, मान लीजिए कंसंट्रेशन डिफरेंस 20 हो गया, इसकी कैपेसिटी तो 10 की है ना, ये तो 10 ही एक बार में ट्रांसपोर्ट कर पाएगा, तो उस कारण इसमें क्या होगा, एक सैचुरेशन आ जाएगा, है ना। तो इस सिंपल सी बात यहाँ पे हमें समझ आ रही है कि यहाँ पे रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन डिफरेंस के है, पर अप टू द लिमिट, अप टू अ सैचुरेशन लिमिट, है ना। अगर इसका मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूं, सेम केस चैनल के साथ भी रहेगा, चैनल का भी एक वो होगा, है ना, चैनल भी तो ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में कोई चैनल है, उसकी एक कैपेसिटी होगी ना, उस कैपेसिटी से ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न का, तो कैसे होगा, यहाँ पे मैं रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन CD, दैट इज़ द कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो कैसे ग्राफ जाएगा, स्टार्टिंग में तो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एक टाइम के बाद सैचुरेशन आ जाएगा। आगे बात समझ में क्या चल रहा है यहाँ पे, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट के इन केस ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑल्सो, बट अप टू अ सर्टेन सैचुरेशन, है ना, उसके बाद जो है वो जितना मर्जी आप कंसंट्रेशन डिफरेंस बढ़ाएं, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस दोनों में समझ आ गया होगा आपको, मुझे लगता है। एक और मैं पॉइंट आपको बता दूं, आप कहीं पे लिख लीजिएगा कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है वो फास्टर होता है एज कंपेयर टू सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि बट सिंपल डिफ्यूजन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। सेंटेंस को आप देख पा रहे हैं कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज फास्टर देन सिंपल डिफ्यूजन, बट सिंपल डिफ्यूजन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता रहता है सिंपल डिफ्यूजन, अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये लेकिन फास्ट होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है। तो इतना सा कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। अब आगे देखते हैं इसमें ही, फैसिलिटेटेड में हमने क्या बात की कि अब सिंपल डिफ्यूजन तो समझ में आ ही गया, फैसिलिटेटेड को हमने कैरियर और उसमें डिवाइड किया था, राइट, कि वाया कैरियर और वाया उससे होता है चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो होता है मॉलिक्यूल्स का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कैरियर से। कैरियर में क्या मैंने बताया था, कैरियर से जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन रहता है, ये वही कैरियर है जो हम बनाने के लिए पढ़ रहे हैं कई सालों से, जिस दिन बनेगा ना उस दिन मतलब मज़ा आ जाएगा। तो कैरियर की बात करें, इसमें एग्जांपल देखा था हमने ग्लूट का, तो ग्लूट का ही देखते हैं। ग्लूट क्या है, एक कैरियर है, ग्लूट स्टैंड्स फॉर द ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ठीक है, तो ग्लूट क्या करता है, ग्लूट बाइंड करता है ग्लूकोज के साथ। ठीक है, ग्लूट जो क्या करेगा, बाइंड करेगा ग्लूकोज के साथ, फिर कुछ कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे इनमें, ग्लूट में क्या होंगे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। आ रही है बात समझ में, हो क्या रहा है यहाँ पे, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होंगे और ग्लूकोज रिलीज हो जाएगा। ये हुआ क्या, पहले बाइंड फिर रिलीज, यहाँ पे बाइंड हुआ था, यहाँ रिलीज हो गया, ये हो क्या गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, अंधेरा सा दिख रहा है आंखों के आगे, जाला आ गया है ना। इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ तो और बेटर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में ग्लूट कर क्या रहा है, अगर मैं इस तरीके से समझाऊं कि ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अंदर मतलब क्या है, साइटोप्लाज्म है, और बाहर नॉन साइटोसोलिक रीजन है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे ग्लूट है, इसको क्या बोल रहे हैं हम, ग्लूट ट्रांसपोर्टर है,
उसका कैरियर है ग्लूकोज का ना, एज ए ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज का ये बाहर मॉलिक्यूल है, ये क्या है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लाना है, ठीक है, कहाँ से लाना है, बाहर से अंदर लाना है ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, मान लीजिए। तो इस मॉलिक्यूल के साथ ये ग्लूट क्या करेगा, इसको बाइंड होगा, इसके साथ ऐसे बाइंड हो गया, ग्लूट किसके साथ बाइंड हो गया, ग्लूट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ। फिर क्या होगा इसमें, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस, सी लिख देता हूँ, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस हुआ, घूम गया ग्लूट, ग्लूट क्या हुआ, घूम गया। कैसे घूम गया, ये ग्लूकोज नीचे आ गया। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या हुआ, ग्लूट ने रिलीज कर दिया ग्लूकोज को, और खुद फिर से कन्फॉर्मेशनल चेंजेस करके पुराने की तरह हो गया कि दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सेकंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल दोबारा बाइंड कर सके इसके साथ। आ रही है बात, क्या समझ आ रही है? ये नॉन, इसको साफ कर देता हूँ मैं। क्या हुआ, ग्लूट मॉलिक्यूल जो था, ग्लूट ट्रांसपोर्टर ने क्या किया, ग्लूकोज के साथ बाइंड किया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस किए, ग्लूकोज को रिलीज किया, फिर से कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस किए ताकि नए ग्लूकोज के साथ बाइंड कर सके। तो ऐसा प्रोसेस होता है कुछ, ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए किस टाइप का होता है कि आप इमेजिन कर सकें, है ना, किस तरीके से पूरा ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अब अगर इसमें बात करें, ये कैरियर समझ में आ गया ग्लूट का, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, ग्लूट इज स्टैंड फॉर ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ग्लूट भी जो होते हैं ना, ग्लूट का अगर थोड़ा सा और देखें, इससे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ग्लूट मेजर 12 टाइप्स के होते हैं, 12 टाइप्स के ग्लूट होते हैं, जैसे ग्लूट 1, ग्लूट 2, 3, 4, इस टाइप से 12 टाइप्स के ग्लूट जो होते हैं वो होते हैं, है ना। मेजर टाइप के जो होते हैं, 12 टाइप्स के ग्लूट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 4 ग्लूट आप स्टार्टिंग के याद रख लीजिए, दैट इज ग्लूट 1, ग्लूट 2, ग्लूट 3 एंड ग्लूट 4। यहीं से मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं वो डीबीटी, जेआरएफ या गेट तक में, डीबीटी या फिर सीएसआईआर में, यहीं से 4 में से आ जाते हैं। 12 के आप 12 याद कर पाएँ तो अच्छी बात है, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, बट इतने ये 4 तो एटलीस्ट याद हों, इस पर तो आप स्टार लगा लीजिएगा ये, ठीक है। हो सकता है इस बार एक क्वेश्चन आ जाए इसमें से। तो सबसे पहले बात करें ग्लूट 1, तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आरबीसी में, आरबीसी में प्रेजेंट होता है ग्लूट 1। तो आरबीसी में ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टर कौन कर रहा होता है, ग्लूट 1 कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर, तो ग्लूट 2 जो होता है वो होता है लीवर में, 3 वाला जो होता है वो होता है ब्रेन में, और 4 वाला जो होता है वो होता है एडिपोज टिश्यूज में, ठीक है। तो ग्लूट 1 जो होता है वो आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ठीक है, इसमें लिख देता हूँ प्रेजेंट इन, ठीक है, प्रेजेंट इन आरबीसी। ग्लूट 2 जो होता है वो लीवर में होता है, लीवर में ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होता है वो ग्लूट 2 होता है, ग्लूट 3 जो होता है वो ब्रेन में होता है, एंड ग्लूट 4 जो होता है वो एडिपोज टिश्यू में होता है। एडिपोज टिश्यू आपको पता होगा क्या होता है, तो एडिपोज टिश्यूज में होता है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया कैरियर का किस्सा। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, कैरियर हो गया हमारा, सिंपल डिफ्यूज़न कर लिया, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में कैरियर हो गया। अब चैनल की बारी, है ना। चैनल से पहले एक और चीज़ आपको बता देता हूँ मैं, ट्रांसपोर्ट जो है ये 2 टाइप्स हो सकता है वाया के चैनल, है ना। चैनल के थ्रू देखें तो यहाँ तो हो सकता है यूनिपोर्ट हो, या फिर को ट्रांसपोर्ट हो, ठीक है। यूनिपोर्ट मतलब जब क्या हो रहा है, सिंगल साइड मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, ठीक है। सिंगल मॉलिक्यूल का मूवमेंट जब हो रहा है, या फिर सिंगल साइड मूवमेंट जब मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, तो उसे क्या बोल रहे हैं, यूनिपोर्ट। मतलब मान लीजिए कोई चैनल है, तो उसमें मूवमेंट यहाँ इधर से इधर हो रहा है, या फिर इधर से इधर मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, तो उसे यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कहते हैं। को ट्रांसपोर्ट 2 टाइप से हम आगे बांट सकते हैं इसको, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट,
ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में दो या दो से ज़्यादा जा रहे हो तो सिम्पोर्ट, लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो एंटीपोर्ट, चैनल के थ्रू। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ही सिंपल से आपको पता था होगा। ट्रांसपोर्ट यूनिपोर्ट हो सकता है, को ट्रांसपोर्ट हो सकता है, को ट्रांसपोर्ट में भी सिम्पोर्ट हो सकता है जब दो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, और एंटीपोर्ट जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एंटीपोर्ट। ठीक है, अब आगे हम स्टडी करेंगे चैनल, चैनल का किस्सा। चैनल की बात करें अगर, अब चैनल मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट की बात करें, चैनल के थ्रू, चैनल के थ्रू जो है दो टाइप से हो सकता है। ये भी आगे फर्दर दो टाइप से डिवाइडेड है, उसी फ्लो चार्ट में भी बना सकते थे, मेरे यहाँ जगह नहीं थी, आप बना सकते हैं वहाँ भी, वरना यहाँ देख ही रहे हैं हम। चैनल भी दो टाइप से हो सकता है, नॉन गेटेड चैनल हो सकता है, इसको लीकी चैनल भी बोलते हैं, गेट ही नहीं है, लीक हो रहा है। ठीक है, नॉन गेटेड चैनल, और एक होते हैं गेटेड चैनल्स। ठीक है, दो टाइप के चैनल्स भी जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। गेटेड और नॉन गेटेड चैनल में क्या है, नाम से वैसे तो पता लग रहा है। मान लीजिए इस टाइप से कोई चैनल है, इसका कोई गेट ही नहीं है तो उसको नॉन गेटेड कह रहे हैं। मतलब ये क्या है, ऑलवेज ओपन है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो ऑलवेज ओपन, कोई भी आए कोई भी जाए, मतलब नॉन गेटेड चैनल है, इसी इसको लीकी चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, चैनल्स। और गेटेड चैनल्स की बात करें जिसमें चैनल है जो पहले क्या है, क्लोज है, उसको कोई सिग्नल मिलेगा तो वो ओपन होगा। ठीक है, अब ये सिग्नल क्या हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, वोल्टेज हो सकता है, या फिर लाइगेंड हो सकता है, कोई केमिकल मॉलिक्यूल हो सकता है। ठीक है, तो ये चैनल के थ्रू है। चैनल भी दो टाइप के हो सकते हैं, नॉन गेटेड चैनल एंड गेटेड चैनल। नॉन गेटेड चैनल विच इज़ ऑलवेज ओपन, है ना, ओपन हैंड रहता है, खुले हाथ। और गेटेड चैनल जो है जिसमें पहले क्लोज था चैनल, लेकिन उसको कोई सिग्नल मिला और वो क्या हो गया, ओपन हो गया, अब मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा चैनल के थ्रू। ठीक है, अब इसमें भी सिग्नल की तीन टाइप से मेजरली हो सकते हैं। मैकेनिकल और फोर्स कोई हो सकता है तो उसे मैकेनिकल गेटेड चैनल बोलेंगे, वोल्टेज हो सकता है तो वोल्टेज गेटेड चैनल, कोई लाइगेंड आकर बैठ रहा है रिसेप्टर पे तो उसे जो है लाइगेंड गेटेड चैनल बोल देंगे। ठीक है, तो चैनल गेटेड ट्रांसपोर्ट भी समझ में आ गया। अब यहाँ भी एक और पॉइंट आपको अगर मैं बता दूं कि चैनल का जो ट्रांसपोर्ट है वो फास्टर होता है कैरियर से। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि चैनल ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन कैरियर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आगे हम दो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, चैनल ट्रांसपोर्ट इज फास्टर देन कैरियर। ठीक है, कैरियर ट्रांसपोर्ट से फास्ट होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाऊँ रेट ऑफ डिफ्यूज़न की, ये सिंपल सी बात है, जो मैंने लाइन लिखी है इसी को मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूज़न या फिर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कंसंट्रेशन डिफरेंस, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट और कंसंट्रेशन डिफरेंस के बीच में अगर कैरियर का ग्राफ यूं जा रही है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ग्राफ ऐसा जाएगा। ठीक है, अगर कैरियर का ग्राफ ऐसा जा रहा है तो चैनल का कैसे जाएगा, चैनल का थोड़ा सा ऊपर जाएगा। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आ रही है। रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर कैरियर का ऐसा है तो चैनल उससे ऊपर रहेगा, तो चैनल का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो फास्टर होता है एज कम्पेयर टू द कैरियर। ठीक है, और टेम्परेचर की बात करें अगर, टेम्परेचर के रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है, टेम्परेचर रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसमें शेप कुछ बेल शेप मिलता है। ठीक है,
ऐसा बेल शेप क्यों मिल रहा है? ये कैरियर या प्रोटीन, कैरियर भी हो सकता है या चैनल। कैरियर या चैनल भी क्या है? एक टाइप का प्रोटीन है ना, एक टाइप का प्रोटीन है। तो टेम्परेचर इंक्रीज किया तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हुआ इनिशियली अप टू अ ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ दैट प्रोटीन और एंजाइम, है ना। तो वो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। बट बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रोटीन डी नेचर हो जाता है। तो वैसे ही कैरियर या चैनल का प्रोटीन भी डी नेचर हो जाएगा, तो डिक्लाइन हो जाएगा रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसमें भी क्या होता है, चैनल की कैपेसिटी अच्छी होती है और कैरियर की थोड़ी कम। ये नीचे वाला कैरियर है और ऊपर वाला लाइन जो है वो चैनल है, दोनों में मिलेगा बेल शेप, ठीक है। क्योंकि बियॉन्ड द ऑप्टिमम लिमिट क्या होगा, ये मान लीजिए ये वाली ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इसके बियॉन्ड जो है ज़्यादा होने से डी नेचर हो जा रहा है प्रोटीन, है ना, कैरियर या चैनल का। तो यहाँ तक समझ में आई गेस आ गया होगा अच्छे से, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलिए। ठीक है, एक टर्म यहाँ पे हमने क्या देख लिया अभी तक, सिंपल देख लिया डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न देख लिया, और हमने यहाँ पे और क्या देखा, और हमने यहाँ पे देख लिया वो ये जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसमें भी चैनल और कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट देख लिया, ठीक है। अब आगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे, मतलब कंप्लीट इन द सेंस एक बार हमने बेसिक्स सारे कंप्लीट कर लिए उसके। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैंने कैसे बांटा था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी जो है वो दो टाइप्स का होता है। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ एक्टिव, दैट इज द प्राइमरी, जिसमें क्या था, डायरेक्टली एटीपी यूटिलाइजेशन, एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इस पे ट्रांसपोर्ट भी लिख दें कहीं बुरा ना मान जाए, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये डायरेक्टली एटीपी यूज़ कर रहा था और वो इनडायरेक्टली एटीपी यूज़ कर रहा था। ये डायरेक्टली एटीपी यूज़ करता है, डायरेक्टली एटीपी यूज़ करता है, और ये क्या करता है, इनडायरेक्ट, ठीक है। इसमें अब किस किस टाइप के आते हैं, 4 टाइप के इसमें हमें स्टडी करने हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। ये लिख लीजिएगा, नाम याद होने चाहिए। पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी टाइप, ठीक है, एबीसी। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये 4 टाइप के जो हैं चैनल्स आते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है इसमें 4 टाइप का ट्रांसपोर्ट होता है, जो डायरेक्ट एटीपी यूटिलाइजेशन होता है। इसमें पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड एबीसी टाइप। इन सबको 1 बाय 1 हम देखेंगे, इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या आता है जो इनडायरेक्टली एटीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स जो स्टडी करेंगे वो मैं आपको पहले लिखवा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। इसमें हम 3 एग्जांपल्स हैं, ये टाइप नहीं है, इसके एग्जांपल्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। मेजरली 3 एग्जांपल्स इसमें, जो 2 या 3 एग्जांपल आते हैं। सबसे पहले तो सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर इसमें स्टडी करेंगे एक तो हम, ठीक है। लैक्टोज परमीएज के बारे में स्टडी करेंगे। लैक्टोज परमीएज, ये नाम सुना हुआ है कहीं पे, कहाँ सुना है, लैकोपेरोन में सुना हुआ है, ठीक है। लैकोपेरोन का कौन सा जीन लैक्टोज परमीएज बनाता है, इसका कौन करता है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन लैक्टोज परमीएज का, YZ या कौन सा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। लैक्टोज परमीएज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें एक और स्टडी हम कौन सा करेंगे, एक और हम इसमें, हाँ, थर्ड जो है वो करेंगे हम सोडियम ग्लूकोज पंप, ठीक है। तो ये जो है इसमें 3 चीज़ें ये स्टडी करेंगे, इसमें 4 ये टाइप के स्टडी करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये तीनों स्टडी करेंगे, सोडियम प्रोटॉन एंटीपोटर, लैक्टोज परमीएज, सोडियम ग्लूकोज पंप, ओके। सो इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे
मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, इसको डिटेल स्टडी क्योंकि आज के लेक्चर में हम हो नहीं पाएगा और एक ही लेक्चर में इसको करेंगे नेक्स्ट में कंप्लीट, मज़ा तभी आएगा। तो आज मैं आपको लिखवा देता हूँ कि क्या क्या इसमें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने 4 टाइप का प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो आपको लिखवाया, उसमें फर्स्ट क्या था, पी टाइप प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसका पूरा नाम है पी टाइप, ठीक है। पी टाइप में कौन कौन से एग्जांपल्स हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। सबसे पहले तो सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, एक तो ये स्टडी करना है हमें इसमें। एंड कैल्शियम एटीपेज स्टडी करना है हमें इसमें। थर्ड इज़ द सार्का स्टडी करना है हमें इसमें, ठीक है। क्या स्टडी करना है, सार्का स्टडी करना है इसमें। तो ये 3 एग्जांपल्स पी टाइप में हमें स्टडी करने हैं बेसिकली। सार्का का फुल फॉर्म क्या है, सर्को एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कैल्शियम एटीपेज पंप, ठीक है। तो ये 3 जो है हमें पी टाइप में स्टडी करना है, ये तीनों एग्जांपल्स हमें डिटेल में स्टडी करने हैं, ठीक है। और बाकी वी टाइप भी स्टडी करेंगे, वी टाइप में कैसे कहाँ कहाँ पे होता है वो देखेंगे। एफ टाइप जो है वो वही वाला है, एफ नोड और F1 जो एटीपेज सिंथेज में होता है, तो वो वाला समझ में आ गया। और अच्छा, सिंथेज वर्ड से एक मैं आपको याद आ रही थी बात, सिंथेज और सिंथेटेज में क्या डिफरेंस होता है, क्या आपको पता है? ये सब हम स्टडी करने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट नहीं होगा और आधा आधा फिर वो फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, बेसिक सी, आपको पता होगी मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ, लेकिन नहीं भी पता होगी कई जनों को, तो मैं बता देता हूँ। सिंथेज एक टर्म होती है, एक वर्ड होता है सिंथेटेज। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा डिफरेंस एक याद रखना, सिंथेटेज में टी आ रहा है, देखो टी तो इधर भी आ रहा है वैसे, लेकिन इसको थ बोल रहे हैं हम बोलने में, सिंथेटेज इसमें बोल रहे हैं टी से एटीपी, सीधी सी बात रखना, इसमें क्या होगा, एटीपी यूज होता है। मतलब सिंथेज या सिंथेटेज दोनों ही करते तो कुछ ना कुछ सिंथेसिस ही है, नाम से पता लग रहा है, सिंथेसिस ही करेंगे। लेकिन सिंथेटेज जो है वो एटीपी का यूटिलाइजेशन करके कुछ सिंथेसिस करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, नो एटीपी यूटिलाइजेशन, ठीक है। दोनों में बस एक डिफरेंस आप हमेशा याद रखिएगा, जहाँ सिंथेटेज आ गया समझ लीजिएगा वहाँ पे एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा। कई बार इस बेसिक से पॉइंट से कुछ रिएक्शन या कुछ ऐसा आ जाता है बायोकेमिस्ट्री में भी या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, वो आपका सॉल्व हो जाएगा इजीली, है ना। तो सिंथेटेज में टी आ रहा है तो एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा वहाँ पे, इतनी सी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी का जो ट्रांसपोर्ट है, अब जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए हैं वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम जितने भी सब पार्ट्स एक्टिव ट्रांसपोर्ट के, पैसिव तो हमने कर ही लिया है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जितना भी टाइप्स हैं, पी टाइप, वी टाइप, एफ टाइप एंड ऑल, वो सब के एग्जांपल्स वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल टॉपिक जो है उसको शट डाउन कर देंगे, है ना। और उसके बाद से हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना टॉपिक जो है जिससे कईयों को डर भी लगता है, प्रोटीन टारगेटिंग, ठीक है। तो बड़े इजीली और मज़े में करेंगे, प्रोटीन टारगेटिंग भी आप सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, वरना लेंदी लेक्चर हो जाएगा। एंड अगर आपको अच्छा लगे लेक्चर तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।